राजा राव के साथ शेर भी निवास करता है और जब भी कहीं कोई संकट आने वाला होता है इसकी सूचना शेर की दहाड़ से मिलती है। राजा राव के मुख्य स्थान पर महिलाओं को आने की अनुमति नहीं होती है। ये छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति, परंपरा और यहाँ पर होने वाले त्योहारों को लेकर के देश भर में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के जिलों में होने वाले मड़ई भी काफ़ी आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में होने वाला विराट मेला भी एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र होता है। दरअसल मैं आज उसी राजा राव पठार पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर साल के 3 दिन 8, 9 और 10 सितंबर को एक भव्य मेला का आयोजन होता है, जिसमें धमतरी, बालोद और कांकेर जिला के जो आदिवासी होते हैं वो इस मेला में शामिल होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आप उस ओर दिखाएंगे NH की सड़क है और NH की सड़क पर ही राजा राव मेला का आयोजन साल के 3 दिनों में होता है और 8 और 10 दिसंबर को यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन की बात करें तो इस आयोजन को लेकर के जो छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका जिक्र होता है। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम जो मंत्री हैं इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। आप नज़दीक से दिखाएंगे, दरअसल सामने जो आपको घोड़े में बैठे हुए शख्स की मूर्ति जो दिखाई दे रही है वो दरअसल शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति है और जिसे 2013 में इस मेले से जोड़ा गया था। उनकी शहादत दिवस के दिन ही इस मेले का समापन होता है, यानी कि 10 दिसंबर को। आदिवासी समाज के क्षेत्र के सभी देवी देवताओं के विशाल मिलन के बाद विशेष पूजा पाठ का आयोजन मेले में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीणों के साथ गांव की देवी देवताओं भी इसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाबा राजा राव के साथ लिंगो बाबा का चरवाहा देव भी स्थापित किया गया है। आप इस ओर भी दिखाएंगे, क्योंकि ये बड़ा देव देवगुड़ी है। बीच में 3 अलग अलग देवताओं को स्थापित किया गया है। ये बड़ा देव देवगुड़ी है। जस्ट बाजू में ही आप देखेंगे तो वहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति, जो कि 2013 में उन्हें इस मेले से जोड़ा गया था। और तीसरे नंबर की देवता की आप बात करेंगे तो राजा राव बाबा देवगुड़ी, यानी कि 2 देवगुड़ी और शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा जब भी क्षेत्र में संकट आता है तो बाबा राजा राव की पूजा की जाती है, जो सामने आप दिखाई दे रही हैं। इस क्षेत्र में कभी भी किसी प्रकार का संकट आता है तो इनकी पूजा की जाती है। बाबा जो राजा राव हैं उनकी स्थापना कब हुई इसका आज तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब भी क्षेत्र में संकट आता है तब बाबा राजा राव की पूजा अर्चना की जाती है। यह मेला पहले करेंझर में होता था, लेकिन अब बाबा के महत्व को लोग जानने लगे हैं, जिससे बाबा राजा राव पठार में मेले का आयोजन किया जाता है। ग्रामीणों का मानना ये भी है कि जब बाबा राजा राव के साथ शेर भी निवास करता है और जब भी कहीं कोई संकट आने वाला होता है इसकी सूचना शेर की दहाड़ से मिलती है। राजा राव के मुख्य स्थान पर महिलाओं को आने की अनुमति नहीं होती है। ये तमाम प्रकार की वो जानकारियां हैं जो राजा राव पठार को लेकर के कही जाती है, बताई जाती है, समझी जाती है। और इसका महत्व इसलिए भी खासा हो जाता है क्योंकि 2013 में शहीद वीर नारायण सिंह को भी इस मेले से जोड़ा गया था। जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया, पहले में जो तलवार पकड़े हुए वीर योद्धा को दिखाया गया है वो भी इस मेले में शामिल होते हैं। तो ये अपने आप में खास इसलिए भी होता है क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है और चुनावी सीजन है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद द्वितीय चरण का चुनाव होने वाले हैं 17 तारीख को। तो बालोद जिला में हम हैं और बालोद जिला भी एक सीट है। बालोद जिला के अंतर्गत 3 विधानसभा आते हैं। तो हमने सोचा कि NH के बाजू में ही राजा राव पठार, जहाँ पर 3 दिनों तक मेला लगता है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत उनके कैबिनेट मंत्री जो हैं और राज्यपाल हैं वो भी इस मेले में शामिल होते हैं। और जो ये भव्य मेला होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, बालोद, धमतरी और कांकेर जिला की जो अंतिम छोर है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये 3 जिले को जोड़ने वाली एरिया है, जहाँ पर 3 जिले के आदिवासी लोग आते हैं और इस मेले में शामिल होते हैं। धूमधाम से मेले का आयोजन होता है और हर साल 3 दिनों तक भव्य तरीके से यहाँ पर मेला मनाया जाता है। तो ये मेले को लेकर के तमाम प्रकार की जानकारी थी। हमें लगा कि चुनाव के समय में इस जगह की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ के आदिवासियों की और मेला मड़ई का छत्तीसगढ़ में काफ़ी
अनोखा महत्व होता है, खासकर ये वीर मेला। इसे दरअसल हम वीर मेला के नाम से जानते हैं। और चुनावी सीजन में, चुनावी वर्ष में अगर इस वीर मेला की बात ना हो तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, हम कह सकते हैं। तो NH के बाजू में ही ये राजा राव पठार है, यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम चुनावी जो सेकंड चरण का चुनाव होने वाला है उस क्षेत्र में जाएंगे, पहुंचेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, और इस बीच में कुछ भी दार्शनिक चीज़ होगी और ऐतिहासिक चीज़ होगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।